अब ये अपने लिए तो प्रश्न नहीं किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है, मतलब ये सबके लिए है। ये प्रश्न सबके जीवन में है और इनके उत्तर सभी को पाने चाहिए। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, या भोर में 4 बजे उठ करके नहाना धर्म है? या फिर किसी को दान दक्षिणा देना धर्म है? धर्म है क्या? दूसरा प्रश्न यह है कि मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है कि दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कि विष्णु श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ हैं। तो अपनी अपनी मति के अनुसार सब लोग अपनी गति को तय करते हैं। वस्तुतः श्रेष्ठ है कौन? किसकी शरण में हम जाएं? तीसरा प्रश्न यह है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। भगवान को वेद में अजन्मा बोला गया है। यदि अजन्मा है तो ये 24 अवतार कैसे हैं? मुख्य जो 24 रूप बताए गए ना, 24 अवतार। वैसे तो कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई 1 अवतार, कोई 10 अवतार। भगवान यदि अजन्मा है तो ये 24 अवतार कैसे लिए? और ये कौशल्या जी के गर्भ से, देवकी जी के गर्भ से राम कृष्ण बन करके कैसे आए? इस विषय में थोड़ा हमको बताइए। 4 प्रश्न हो गए। अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया? भगवान के अवतार मुख्य कितने? 5वां प्रश्न है, वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता भी कैसा होना चाहिए? थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। 6ठा प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके गए, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न हैं। श्री सूत जी महाराज प्रश्नों को श्रवण करते हैं और श्रवण करके एकदम गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आप लोगों के प्रश्न का मैं जरूर उत्तर दूंगा। उससे पहले मैं अपने गुरु जी श्री सुखदेव स्वामी जी का चिंतन कर लूं। ध्यान करने लगे। श्री सुखदेव स्वामी जी कौन है? अभी तक आप लोगों ने अभी कितनी बार नाम सुना उनका ना? श्री सुखदेव स्वामी जी कौन है, उनको थोड़ा सा मैं चर्चा करूं। गोलोक धाम है, गोलोक धाम, जहां पर श्री राधा रानी नित्य निवास करती है। गोलोक धाम में नित्य रास होता है। वहां पे तोते के रूप में श्री सुखदेव स्वामी जी विराजमान हैं। उनकी गोद में खेलते हैं, श्री राधा 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 जपते रहते हैं। एक दिन श्री राधा मैया ने सुखदेव स्वामी जी को आज्ञा दी कि जाओ और पृथ्वी पर जा करके जन जन में धर्म का प्रचार करो, भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि मैया माया बड़ी प्रबल है, वहां जाने से डर लगता है। तो राधा रानी ने कहा कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा, माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। यह आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो आए, एक पक्षी पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अब प्रादुर्भाव कैसे हो? क्योंकि है तो महान संत, जो श्री राधा रानी की गोद में खेल रहा हो वो कि सामान्य तो हो नहीं सकता है। नारद जी ने सोचा कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, श्री सुखदेव स्वामी को धरती पर कैसे लाया जाए। सो विचार करने लगे। विचार करते करते अपनी बीड़ा उठाई, नारायण नारायण जपते जपते पहुंचे कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो भोलेनाथ तो समाधि में बैठे थे। पार्वती मैया ने देखा, बड़ा स्वागत किया, हो महाराज आओ, बड़ी कृपा की, कहाँ थे इतने दिन से, इतने दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। नारद जी महाराज बड़े दिव्य महात्मा है। नारद जी स्वयं ठाकुर जी के अवतार हैं। आजकल के तथाकथित लोग थोड़े से मूर्खता में नारद जी के पात्र को बड़े विचित्र ढंग से दिखाते हैं, मजाकिया दिखाते हैं, उनकी खींचातानी करते हैं उनके स्वरूप को लेकर के। वस्तुतः नारद जी जैसा महर्षि, नारद जैसा महात्मा, जिनके स्मरण मात्र से न जाने कई पाप आपके कट जाते हैं,
मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ पे भक्त लोग भगवान का दिव्य भजन करते हैं वहां भी नारद जी विराजमान होते हैं। दिन रात जिसके जिह्वा जिसके श्वास पर केवल नारायण नाम ही सुमिरन हो, वो साधारण महात्मा नहीं हो सकता है। आजकल ये टीवी सीरियल वाले ना तो कैसा कैसा पात्र बना करके दिखाते हैं कि नारद जी झगड़ा लगाते हैं, ये करते हैं। अरे नारद जी तो जहाँ पहुंच जाए वहां अशांति जो रहे तो शांति में परिवर्तित हो जाए। ऐसा चरित्र है नारद जी। इसलिए मैं हर कथाओं में निवेदन भी करता हूं, जैसे हमारे रामानंद सागर जी ने जो चलचित्रों की रचनाएं की हैं, ये जो टीवी पे सीरियल उनके धारावाहिक आती थी, ये अच्छी है, प्रमाणित है, मिलाव अच्छा है इसका। कुछ कुछ जगह थोड़ी सी वो है तो उतना कोई ध्यान की बात नहीं है। लेकिन आज के समय में ये जो नए नए लोग बना रहे हैं जो टीवी सीरियल भगवान के नाम पे, वो देखता हूँ कि ऐसे ऐसे वो फूला फूला सब जहाँ पे रहता है उन लोग का, और एकदम प्रदर्शनी करते हैं शरीर का कि कितने बड़े बलशाली हैं या कितना दिव्य शरीर है। वो दिव्य थोड़े लगता है, वो घृणा आती है देख करके। सब ऐसे 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 सब कटिंग रहते हैं उनके शरीर में। ऐसा भला कौन सा शरीर है बताओ? इसका प्रदर्शन हो रहा है। और उसके पहले कुछ कहो तो उसको बताते हैं कि पहले ही सचेत कर दिया जाता है कि ये केवल काल्पनिक है, ये मनोरंजन है। वो सीरियल शुरू होने से पहले लिखते हैं ना उसमें, ये मनोरंजन है, किसी के उस पर ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। अरे भैया तुम दिखा तो रहे हो वही ना, वही स्वरूप लेकर के प्रदर्शित तो कर रहे हो। ये आघात है। आज के समय में वही बच्चों के मन मस्तिष्क में जाकर के बैठता है। इसलिए मैं हर कथा में निवेदन करता हूँ, हर लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक घर में गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक आती है ना, रामचरितमानस की, भागवत जी की, वाल्मीकि रामायण की, वो हिंदी वाली टीका आती है, उसको लेकर के जरूर पढ़ना चाहिए। अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों को आप बिठाओ 10 मिनट। जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं ना, जो भारत के वो कुबेर माने जाते हैं, उन लोग के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। आप लोग के पास भी 24 घंटे हैं, उन लोग के पास कोई अलग से समय नहीं आ रहा है। उनसे ज्यादा व्यस्त भी आप हो सकता है नहीं होंगे। 10 मिनट तो समय सबके पास निकल सकता है। 10 मिनट स्वयं बैठ करके अपने बच्चों को बिठा करके, परिवार को बिठा करके, और उस पुस्तक से 2 श्लोक 3 श्लोक नियम बना करके आप पढ़ें, बच्चों को सुनाएं। देखिए संस्कार कैसे होते हैं। जब गीता रामायण ऐसी चीजें जब पकड़ाओगे तब न राम और कृष्ण जैसे बालक होंगे। नहीं तो फिर चिंटू पिंटू तो आजकल हो ही रहे हैं। मोबाइल और सीरियल की वजह से चिंटू पिंटू सिंटू पिंटू सब हो रहे हैं, लेकिन राम कृष्ण श्रवण जैसा पुत्र नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। संस्कार परम आवश्यक है और ये घर के बड़े बुजुर्गों की दायित्व है, उनका कर्तव्य है। अच्छा, ये भी कहते हैं ना, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडे प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचर्य। बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी शास्त्र में बताया गया है। लालयेत 5 वर्षाणि यानी 5 वर्ष तक बालक को खूब लालन पालन करो, चाहे जितनी भी गलती करे उसको खूब दुलार करो। 5 वर्ष से लेकर के और 16 वर्ष यानी 10 वर्ष तक, 5 से 15, 16 में जब प्रवेश कर जाए, मतलब 10 वर्ष तक उसको खूब कूटना है, विधिवत उसकी कुटाई है। गलती करे तो ऐसे नहीं बिना बात के नहीं, अगर कोई भी गलती करता है तो फिर बढ़िया से उसकी कुटाई होनी चाहिए। और जैसे ही 15 वर्ष के बाद यदि 16वें वर्ष में प्रवेश करता है तो पुत्र मित्र वदाचर्य, वो पुत्र फिर मित्र के समान हो जाता है, उसके साथ मित्र का व्यवहार करना चाहिए। मतलब सारे सुख दुख बांटने चाहिए, बताने चाहिए। ये सब संस्कार है। जब ऐसे संस्कार जब पढ़ेंगे अंदर तो फिर वो बालक श्रवण कुमार बनेगा, नहीं तो फिर धुंधुकारी बनेगा। माता पिता को तो कल पीट रहा था ना, वही धुंधुकारी बनेगा महाराज। वो तो रात को बेचारी भाग के कुआं में गिर गई, आजकल के तो भागने भी नहीं देंगे। बोलो प्रेम से जय श्रीमन नारायण।